हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम प्रथम अध्याय में जाएंगे और इसमें हम आज एक भव्य मिलन के बारे में आपसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं, आपको जानकारी देते हैं। तो इसमें विरलों के साथ ही होता है। ऐसा तब होता है जब आप एक ऐसी परम सत्ता से मिलते हैं जो भौतिक रूप से तो आपसे कोई परिवर्तन नहीं करती, पर आप उसके साथ इस प्रकार से रंग रंग परंग जाते हैं कि मन के अंदर के व्यक्ति परक अलगव्य की सत्ता अर्थात अपनी खुद की ही लोप हो जाती है। अपने पराये का भेद मिट जाता है। उसके बाद से आप महसूस करते हैं कि आपके साथ एक प्रकार का स्तंभ है जो जिंदगी ही हर पिछावट होकर धैर्य को झटकों और हैरान कर देने वाली घुमैयों से भी उभर खावर सफर के बीच आपका रास्ता दिखाएगा। परंतु ये विषय में तो आपको तोड़ती नहीं है। आप अवसर जाते हैं, आपके अंदर एक मजबूती आ जाती है। इसके बावजूद भी आप निहारत नरम दिल और बहुजन हितायत इंसान बन जाते हैं और जिंदगी के सफर की कड़वाहटों को समेटते और बटोरने चलते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप किसी भी प्रक्रिया में दो वस्तुओं या रास्तों या हलों में से किसी एक को चुनने के लिए असमंजस में रहते हैं। पर जब भगवान की कृपा का अवतरण या वर्षण होता है तब आपको अपने विकल्प को चुनने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। ये इस कारण होता है क्योंकि आपका स्वामी आपको वो स्वायत्तता प्रदान करता है जिसे आप विश्वास का नाम देते हैं। जिस वक्त से वो आपकी जिंदगी में बागडोर अपने हाथ में ले लेता है तब आप उस दुराहे और असमझ कि क्या करूं क्या ना करूं को देखना बंद कर देते हैं। अपने पराये का भेद और विरोधाभास या अंतर्मित मिट जाता है और आप उसके साथ पूर्ण रूप से घुल मिल जाते हैं। आप चाहे या ना चाहें, आप सदा सदा के लिए उन पर अवलंबित हो जाते हैं। आखिर वो ही तो आपके परम परमेश्वर तात मात गुरु एवं सखा हैं। उनके बाद से ऐसे गुरु की भौतिक उपस्थिति बेमानी हो जाती है। जब एक बार उन्होंने देश और काल की परिधियों के पास आपका प्रवेश करा देते हैं तब आप उनके साथ हर समय जुड़े हुए रहते हैं। चाहे आप जाग रहे हो चाहे आप सो रहे हो, अर्थात आपकी चेतना अवस्था कैसी भी हो, आप उससे जुड़े रहते हैं। भौतिक विज्ञान उस एकात्मक के सपने देखता है जिससे सृष्टि के निर्माण के बिल्कुल सही तरीके से बिना किसी को कसर के समझा जा सके। इस ध्येय को पहुंच पाना अभी से ही शेष है। पर ऐसे स्वामी के पास आपको अपने में मिलने वाली चाबी है। उन्होंने बिना आपके जाने ही केवल दृष्टिपात से या हौल से छूकर या प्रगाढ़ आलिंगन के माध्यम से आपके अंदर इस मिलन को प्रदान किया है। इस बात को यदि हम दूसरी तरह से कहें तो कहेंगे कि आप सारी जिंदगी बस उन्हीं के होकर रह जाते हैं। उनसे छूटना आसान नहीं। वो सारी जिंदगी आपका ध्यान रखती है और आपकी भौतिक और आध्यात्मिक आकांक्षाओं को पूरी करने में मदद करती है। ये तो सही है कि आपके बिना हाथ हिलाए ही वो वरदान प्रदान कर सकते हैं, पर वो ये चाहते हैं कि आप खुद भी अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा कर डालें। कर्म का बंधन तो होता है, आप अपने पिछले सारे जन्मों के कर्म के बंधन या बोझा ढोते चले जाते हैं। पर तब आपकी मुलाकात अपने स्वामी से होती है तो एक बात तो साफ है कि इस जन्म में आपको अपने सारे संचित कर्मों के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। एक बार उनसे मिलने के बाद फिर वो अपनी मर्जी से आपके आचरण में और नित्यों के कृत्यों के दिशा देंगे और धीरे धीरे अनेक जन्मों के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। एक बार जब ये बंधन खत्म हो जाएगा तो आपको माया की गुलामी से भी मुक्ति मिल जाएगी। केवल आपके बंधन ही नहीं टूट जाएंगे वरन आपके पुरस्कार भी मिलेगा, जैसे कि मैं के तत्व हूँ, असलियत जान पाना अर्थात आत्म साक्षात्कार या आत्मा का ज्ञान। एक बार जब आप इस आध्यात्मिक दायरे में चले जाएंगे तो जान लीजिए वहाँ समय का भान ही नहीं रहता। आप बस उनके विस्तार में तैरते रहते हैं। वहाँ कहीं किसी गंतव्य पर पहुँचने की कोई जल्दी नहीं होती। आपको तब मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। दरअसल आप तो उनसे भी ऊपर उठकर इस स्तर पर पहुंच जाते हैं जिसे केवल मोक्ष कहा जाता है। वहां पर तो आप सदा सदा के लिए उनके साथ एक ऐसे मधुर आलिंगन में
में रहते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जो विश्वास के परे है। ऐसे ही उनकी आस्था, उनकी विश्वास पर आपको अटल विश्वास रखना है। तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है, दुआ कर रहा हूँ कि मंजिल ना आए। का और तात्पर्य ये है, मुझे अपनी प्यास और उन्हें ढूंढने में की गई कोशिश में वो लज्जत और खुशी मिल रही है। मैं ये दुआ कर रही हूँ कि उस मुकाम या मंजिल तक ही ना पहुँचूं। ये सब बहुत आध्यात्मिक बातें हैं, आपको आएंगी और ये का अध्याय आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब के लिए धन्यवाद।